नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में सीएम रेखा गुप्ता अब से कुछ देर बाद एक और सीएजी रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने वाली हैं और इससे लेकर कई बड़े खुलासे जो हैं वो होने जा रहे हैं। आपको बता दें, केजरीवाल सरकार ने मेडिकल इक्विपमेंट से लेकर मेडिकल स्टाफ तक में कई घोटाले किए हैं और जो केंद्र सरकार की तरफ से फंड आवंटित किया गया था उसे पूरा खर्च नहीं किया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, एक और सीएजी रिपोर्ट सामने आ रही है, यानी केजरीवाल के खिलाफ एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उससे कानून का शिकंजा और कस रहा है। देखिए 14 रिपोर्ट है, एक के बाद एक आएंगी ही। जी। पहले दिन मैंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति बहुत ही वो शॉक ट्रीटमेंट देने वाली है कि आज एक करंट लगेगा, कुछ दिन के बाद फिर करंट लगेगा। भाई अभी तो डिस्कशन चल रहा था किस चीज़ के ऊपर, शराब घोटाले पे सीएजी की जो रिपोर्ट आई तो वहाँ क्या कहा कपिल मिश्रा ने कहा कि ये दारू वाला कौन है, यह झाड़ू वाला ही दारू वाला है। ये तो हर केस में होगा। अभी आप देखिए खबर ये आ रही है कि मेडिकल के ऊपर जो सीएजी रिपोर्ट अभी आनी है उससे पहले ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कह दिया कि केजरीवाल ने 700 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। ये सीएजी के अलग काम करने में, मेडिकल फैसिलिटीज़ को मुहैया कराने में, और एक और खुलासा हो रहा है कि दिल्ली में ये वर्ल्ड क्लास मेडिकल सेवाएं जो प्रदान किया जा रहा था केजरीवाल के द्वारा, एक एक डॉक्टर को 3-3 हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा रहा था। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर होगी। पूरी दुनिया में प्रचार किया इसने, किस चीज़ का प्रचार किया इन लोगों ने कि भाई मोहल्ला क्लिनिक, वाह क्या शानदार सिस्टम है। सीएजी ने पंचर कर दिया है। क्या कहा है कि ऑन एवरेज, ये केजरीवाल और उसके तमाम समर्थकों को ध्यान से सुनना चाहिए, इससे गंदी बात हो ही नहीं सकती कि आपका ये जो वर्ल्ड क्लास मेडिकल फैसिलिटी है उसमें मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर्स आधा मिनट से 1 मिनट ऑन एवरेज, नाम लिखता होगा, उम्र पूछता होगा, फोन नंबर लिखता होगा और एड्रेस लिखता होगा और डॉक्टर कहता होगा चलो फुटो यहां से, ड्यूटी पूरी हो गई। यह सीएजी की रिपोर्ट में बताया जा रहा है। दूसरी चीज, सीएजी ने यह बताया कि हमने सिर्फ 4 डिस्ट्रिक्ट में ही हमें परमिशन मिला कि हम अलग अलग मोहल्ला क्लिनिक के फैसिलिटीज़ को जांच कर सके, और जहां हम गए वहां हमें ठीक से जांच नहीं करने दिया गया। सवाल खड़े कर दिए, कभी ताला बंद करके भाग जा रहा है, कभी का अधिकारी नहीं आ रहा है। माने आपने सीएजी की टीम के साथ आपने कोऑपरेट नहीं किया, और उसमें जो मालूम चला कि जो रिव्यू किया गया तो 74 मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे मिले। ये टोटल जो इन्होंने जो जांच की है 218 में से 74 मोहल्ला क्लिनिक्स ऐसे मिले जिनमें आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल 165 मेडिसिन वहां था ही नहीं। 100% रूप से जितना होना चाहिए, मतलब ढांचा तुमने बना दिया, डॉक्टर नर्स को ड्यूटी पर लगा दिया और दवाई नहीं है। मेडिकल ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक खुलासा है कि 300 करोड़ तो वहीं गबन किए गए। टोटल 700 करोड़ रुपया ये अलग, मेडिकल ट्रांसपोर्ट अलग, प्लस मोहल्ला क्लिनिक्स में बुनियादी चिकित्सा उपकरणों जैसे पल्स ऑक्सीमीटर, ग्लूकोमीटर, एक्सरे व्यूअर, थर्मामीटर, बीपी मॉनिटरिंग, ये बेसिक चीज होता है, लोग घर में रख लेते हैं जी। ये सारी चीज़ें जहाँ घर में कोई इस तरह का बीपी शुगर का पेशेंट होता है, ये सारी चीज़ें घर में ही होती है।
मोहल्ला क्लिनिक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी में अगर आप एक्सरे लेकर के जाओगे डॉक्टर को देखने के लिए, वो एक्सरे व्यूअर जो है वो स्क्रीन भी नहीं है। ये क्या कर रहे थे? न दवाई है, न थर्मामीटर है, न एक्सरे है। मतलब आपने ये किस तरह का वर्ल्ड क्लास का सिस्टम आपने दिया। लेकिन प्रचार, मेडिकल क्रांति, भाई सत्येंद्र जैन को इसलिए जेल में नहीं डाला गया कि वो भ्रष्टाचारी है। सत्येंद्र जैन को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वो हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक कर रहे थे। यही तमाशा कर रहा था ना। इतना झूठ और इतना ये हिंदुस्तान की राजनीति को कलंकित कर गया ये अन्ना हजारे का चेला, ये अभी तक किसी ने सोचा नहीं था जी। कि भाई आप पे लोगों ने भरोसा किया, भरोसा को इस तरह से आप तोड़ेंगे। और सबसे बड़ी चीज जो सीएजी ने पकड़ा है वो ये कि आपने अपने बजट का सिर्फ 28% जो पैसे आपने अलॉट किए दिल्ली के मेडिकल सेवाओं को बेहतर करने के लिए, उसमें सिर्फ आपने 28% खर्च किया। मतलब 72% पैसा जो है अनयूज्ड हो गया, खर्च ही नहीं किया। अब ये तो आगे जांच का विषय है कि भाई वो खर्च क्यों नहीं हो पाया, वो पैसा गया कहाँ, वापस चला गया या कहीं और आपने उसके ऊपर खर्च कर दिया। इसके पीछे का कारण क्या है? तो आम आदमी पार्टी बोल रहे हैं कि भाई ये तो हॉस्पिटल ठीक करने से क्या होगा। सौरभ भारद्वाज की भूमिका कितनी बड़ी है इस पूरे फर्जीवाड़ा में? देखिए सारे लोग हैं इसमें, कोई एक से बढ़कर एक है, नहले पे दहला है सारे लोग। भाई आप भी तो रहे 2 साल के आसपास, आपने क्यों नहीं सुधारा सिस्टम को? और ये सारे पैसे जो खर्च नहीं हुए, ये जो भाई आपने मोहल्ला क्लिनिक खोला या हॉस्पिटल खोला, इन सब का तो पैसा जा रहा होगा। कल मैं कोई रिपोर्ट में देख रहा था, कोई यही कोंडली का दिखा रहा था कोई, कि वहां पे मोहल्ला क्लिनिक बन गया और वहां के लोग कह रहे हैं कि भाई ये बन तो गया, एसी वगैरह सब लग गया, लेकिन एक बार भी वो मोहल्ला क्लिनिक कभी खुला ही नहीं। कैपिटल टीवी की जब टीम चुनाव प्रचार के दौरान रिपोर्टिंग कर रही थी ग्राउंड पर जाकर, तभी इसी तरह की खबरें सामने आ रही थी कि दवाइयां नहीं हैं, लोग घंटों जाते हैं, बैठकर लाइन में लगकर वापस आ जाते तो ये वर्ल्ड क्लास सिस्टम जो है, यही तो सीएजी जो है वो इसके ऊपर सवाल खड़े कर रही है। तो अभी तक ये एडिशन है, ये जो इस रिपोर्ट में और पिछले रिपोर्ट में फर्क क्या है ये भी समझ लीजिए। पिछली रिपोर्ट उस मामले पे है जिसमें ऑलरेडी वो जेल जा चुका है। ये मामला ऐसा है कि जिसके ऊपर अभी तक कोई तहकीकात नहीं है, कोई जांच नहीं है, कोई जेल नहीं गया। मतलब ये स्वास्थ्य घोटाला, इसके ऊपर जांच बैठेगी, लोग गिरफ्तारी होगी। तो कहने का मतलब ये है कि केजरीवाल को लग रहा होगा कि भाई ये क्या हो गया, ये चुनाव हारना ये तो अलग कहानी है, लेकिन हार के बाद इस तरीके से सारे प्रॉब्लम जो है एक साथ आने शुरू हो जाएंगे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत का सबब है। अब देखना ये है कि ये जो पीएससी के अंदर गया और ये मामला, देखिए एक चीज़ और भारतीय जनता पार्टी सही कर रही है, वो ये कि पीएससी के पास सीधे सीधे भेज रही है और पीएससी को वक्त दे रही कि भाई 1 महीना 2 महीना में आप जो है उसको, वो वक्त भी अभी कुछ देर में ये जो सीएजी की रिपोर्ट है उसको टेबल किया जाएगा और टेबल करने के बाद उसे उसके ऊपर डिस्कशन भी होगा और ये बताया जा रहा है कि कुछ और एक्सटेंड किया जाएगा। अभी 2-3 और शीश महल वगैरह भी जो है वो सीएजी रिपोर्ट्स वगैरह जो है वो देने की बात चल रही है पीएससी से। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि ये जो तमाम जो सीएजी रिपोर्ट्स आ रही हैं, उस सीएजी रिपोर्ट्स में रिकमेंड भी किया जा रहा है कि आपको क्या क्या करना चाहिए। मतलब कि आपको एफआईआर करना चाहिए, जांच के आदेश देने चाहिए, जो जांच करने वाली एजेंसियां हैं उसको ये सुपुर्द करना चाहिए, और जो लोग इसमें डिसीजन मेकर हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं, चाहे वो मंत्री हो, अधिकारी हो, इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये तो पूरा क्रिस्टल क्लियर है
कि अभी शराब में गए, अभी आज दूसरा नंबर लग रहा है, दूसरे नंबर में फिर उसमें एफआईआर और सारी चीज़ें होगी। ऐसे ऐसे करते करते 14-14 जो है वो सीएजी रिपोर्ट्स में केजरीवाल की स्थिति और दिन ब दिन जो है वो खराब होती चली जाएगी। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो केजरीवाल की स्थिति हर गुजरते दिन के साथ बहुत ही ज्यादा नाजुक होती हुई नजर आ रही है। अब से कुछ देर बाद सीएम रेखा गुप्ता विधानसभा के पटल पर एक और सीएजी रिपोर्ट रखने वाली हैं, जिसमें कई खुलासे हो सकते हैं। और ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है वो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा है, जिसमें एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और इसमें आम आदमी पार्टी के कई नेता जो हैं वो नपने वाले हैं। तो मेरे साथ ब्रेकिंग नाउ में इतना ही। कैमरामैन रवि के साथ कैपिटल टीवी प्रवीण शेख।